हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका ट्रायंगल है, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग। इजी है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे आसान चैप्टर भी, इसे भी आसान ही मानिएगा। कोई ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी पार्ट नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टास्क में आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें हर कुछ भी करने से पहले, मैंने आपको पहले ही बोल रहा है कि सब कुछ भी करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आप लोगों ने, मुझे लगता है कि ट्रायंगल शायद आप लोगों ने इस चैप्टर को, हमने शुरुआत में पढ़ा है, हमेशा पढ़ते आए जब से हमने एक लाइन बनाना सीखा है कि एक लाइन क्या होती है। तो आप सीख सकते हो कि अगर तीन लाइन से तीन साइड वाले एक फिगर को हम लोग एक ट्रायंगल कहते हैं। 2D शेप है तो 2D शेप कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बहुत तरीके के हैं, हम यहाँ ट्रायंगल की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ इस बार बात नहीं करेंगे कि हम ट्रायंगल कितने पार्ट्स के होते हैं, मतलब कितने तरीके के होते हैं। ये सब चीज़ें की बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे, आप क्लास 9th में आप एक चीज़ सीख कर आए थे, कॉन्ग्रेंस फिगर, राइट। उसके एक आपने आप सीखा था, आपने कॉन्ग्रेंस फिगर सीखा था बेटा, आपने यहाँ पे कॉन्ग्रेंस। और आप ये सीखा था आपने क्लास 9th में, कॉन्ग्रेंस क्या होता है, कॉन्ग्रेंस फिगर क्या होती है। क्लास 10th में ये था आपने क्लास 9th में जो पढ़ा था आपने। सिमिलर, ये कुछ जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास सिमिलर, जो कि आपका क्लास 10th का सिलेबस है। आपके लिए, अगर मैं आपके लिए अच्छा कहूं बुरा कहूं, ये तो आप अपने लिए अच्छा मानिएगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर में सिर्फ अब आपके सिलेबस में बीपीटी थ्योरम है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। अदरवाइज आपके सारे पार्ट्स, आपकी सारी चीजें डिलीटेड हो चुकी हैं। तो मतलब जो डिफिकल्ट टास्क इसमें हुआ करता था, ट्रायंगल में हुआ करता था बेटा, अब नहीं है। हुआ करता था तो मतलब वो अब आपका डिलीटेड हो चुका है। तो अब आपके लिए बहुत आसान चीजें रह गई हैं। आपको एक तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो आपको सिर्फ सिमिलरिटीज बतानी है कि क्या सिमिलर है क्या कॉन्ग्रेंस है। 6.1 में, 6.2 में आपको बीपीटी थ्योरम के ऊपर आपके लिए बनाया गया है, और आपका शायद 6.3 आपका यही कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें कि आपका ये वाली एक्सरसाइज, सिर्फ 3 एक्सरसाइज आपको मिलेंगे ट्रायंगल चैप्टर में। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि आपकी क्या नाम है, आपकी कॉन्ग्रेंस क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन मुझे बताइए कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है आपके लिए, है ना। देखिए आपने जो पढ़कर आए हैं, आप सबसे पहले जो पढ़कर आए थे, हमने पढ़े थे आपने कॉन्ग्रेंट। पहले हम कॉन्ग्रेंट की बात कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंस फिगर क्या होता है। आप लोग पता होगा कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है बेटा, कि कॉन्ग्रेंस एक डेफिनेशन उसकी वो होती है जिसकी शेप और साइज विल बी सेम, मतलब इसकी शेप प्लस साइज, मतलब शेप और साइज अगर सेम होते हैं तो वो कॉन्ग्रेंस होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि शेप और शेप। अगर मैं कहूं कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फिगर सेम भी है और साइज भी सेम आ रहा है, इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस फिगर। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी पढ़ी थी। अगर मैं बताऊं कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटी भी पढ़ते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग ही कॉन्ग्रेंस है तो इसकी क्वालिटी क्या होती है। तो इसके आपने भी देखा था, आपने जब इस क्वेश्चन क्लास 9 में प्रूफ भी करे थे, कंप्लीट करे थे, तो आपने देखा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दिस कॉल्ड कॉन्ग्रेंस फिगर। सिंपल। मैं फिर बोलता हूं, कॉन्ग्रेंस फिगर क्या होती है, जिसकी शेप और साइज विल बी सेम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आपकी कॉन्ग्रेंस। अब आती है हमारी सिमिलर फिगर। अब आती है, आप क्लास 10th की बात करते हैं। सिमिलर जो फिगर होती है बेटा आप लोगों की, ये कहता है कि शेप तो सेम होती है, शेप विल बी सेम, ये तो 100% है, ये तो 100% है कि शेप तो सेम होगी ही होगी। क्लियर, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बट वो ये कहता है अगर साइज इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, मतलब कि साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑल फिगर, जितनी भी कॉन्ग्रेंस में आप फिगर पढ़कर आए हैं, वो सब सिमिलर होती हैं। और सिमिलर में एक एक्स्ट्रा और है कि अगर शेप सेम नहीं भी है, वो भी सॉरी साइज सेम नहीं भी है, वो फिर भी सिमिलर फिगर में जाएगी। मतलब सिमिलर तो ये कहता है बस शेप देखो, अगर शेप सेम है तो सारी फिगर आपकी सिमिलर है। सिंपल, कोई इसमें कोई बात नहीं है। कि आप देखिए कि अगर ये ट्रायंगल है, ये देख सकते हैं इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। अगर दूसरा फिगर बनाता हूं मैं बेटा, तो ये दोनों भी आपके आपस में, ये भी देखिए, ये वाली फिगर आपकी
कॉन्ग्रेंस भी है और सिमिलर भी है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन अभी मैंने आपको सिखाई है। कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन क्या होती है? शेप एंड साइज विल बी सेम इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस, एंड शेप विल बी सेम बट साइज इज नॉट नेसेसरी इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। सिंपल, क्लियर। तो उसमें मैंने जो बताया था, आप देखिए, देख लीजिए, ये कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन पूरी पूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंस तो होगा लेकिन सिमिलर भी हो गया, बट ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकते। क्यों? शेप विल बी सेम बट साइज इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट, ये कॉन्ग्रेंस नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उसने डेफिनेशन, सिमिलर ने डेफिनेशन में ही बोला गया है कि आपके की साइज नेसेसरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जो आपकी सिमिलर फिगर होती है, इसमें तीन सिमिलरिटीज आती हैं। इसमें आपकी जो सिमिलरिटीज आती है वो तीन तीन आती हैं: एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंड साइड एंगल साइड। इससे आप ये क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बात ये हो जाती है। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डिफिकल्टीज हुई होगी, कि क्लास 9 भी आसान है। क्लास 9 में कांग्रेस बहुत आसान था और इसमें सिमिलरिटीज है। आप जो पीछे से पढ़कर आए हो, जितनी भी क्लास आगे मूव होती जाएगी, आप पीछे के कंसेप्ट आपके वो आगे चलते जाएंगे, प्लस उसके कंसेप्ट, नए कंसेप्ट और जुड़ते जाएंगे। यही आपकी क्लास 10, आपकी नेक्स्ट क्लासेज होती हैं, मतलब जो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेन बात ये है। अब इसमें आपने देख लिया सिमिलरिटीज, तो आपके साइड एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल हो जाती है, साइड एंगल साइड हो जाती है। अब आ जाती है हमारी दूसरी चीज कि ये तो सिमिलर फिगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, बेटे देखो, इस वाली में ऑल साइड्स आर इक्वल, सिमिलरिटीज में ऑल साइड्स आर इक्वल, बट ऑल, सॉरी, आई थिंक मेरा गलत बोल दिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा गलत बोल दिया, अब कंप्लीट करता हूँ। ऑल एंगल्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये याद रखिएगा, मैंने कांग्रेस की बोल दिया था पहले आपको गलती से, पर कांग्रेस में यही होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट सिमिलरिटीज में ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो दो फिगर हैं वो एंगल्स आप आपस में इक्वल रहेंगी, आपस में इक्वल रहेंगी रहेंगी बेटा, बट उसके साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है बेटा? चलिए, ये तो हो गया आपकी कांग्रेंस और आपकी सिमिलरिटीज। अब आता है एक आपके में सिलेबस में आती है आपके बीपीटी थ्योरम। बेटा बीपीटी थ्योरम से आप लोग अवेयर होगे, तो आप लोग अवेयर भी होगे बीपीटी थ्योरम से, हम देख भी लेते हैं आपको बीपीटी थ्योरम। आपकी बीपीटी थ्योरम की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपके यहाँ थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम ही आएगी आपकी, थ्योरम आएगी यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को आप लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आप प्लीज देख सकते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो इज कॉल्ड। ये कौन सी बेटा, कौन सी थ्योरम है आपकी? ये है आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट ट्रायंगल चैप्टर में, जो कि आपकी विपरीत थ्योरम की मानी जाती है। वो ये साफ कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए, बी एंड सी। आपकी इसमें तीन फिगर ड्रॉ हो सकती हैं बेटा। इसमें ये चूज आपको करना है कि आपको कौन से, उससे आपको ये प्रूफ करना है। ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, ये तीन फिगर आप ही कंप्लीट हो जाती हैं, राइट। वो कह रहा है कोई भी एक साइड चूज करो। ट्रायंगल की तीन साइड होती है, वो कहता है क्वेश्चन, वो थ्योरम में कह रहा है कि कोई भी एक साइड आप लोग चूज करिए। मैंने कहा कि ये वाली साइड है, उन्होंने कहा जो भी साइड आप चूज करो उसके पैरेलल साइड खींच दीजिए, दो साइड की यूज करते हुए। सिंपल। अगर मैंने ये वाली, अगर मैंने इस वाले फिगर में, अगर इस वाली फिगर में मैंने अगर ये वाली मानी कि ये इसकी पैरेलल है, तो मतलब यहाँ पैरेलल इस तरीके से खींची जाएगी। अगर इसके पैरेलल खींचने तो ये इसके पैरेलल इस तरीके से खींची जाएगी, और अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके अकॉर्डिंग खींची जाएगी। तो मतलब ये डी ई मान लीजिए, यहाँ पे डी ई यहाँ पर आ गई और यहाँ पे डी ई यहाँ पर आ गई। आप देख सकते हैं आपकी जो थ्योरम है, आपकी जो थ्योरम आ रही है, जो उस तरीके से तीनों फिगर आपके लिए लाइज करती है। क्लियर है? बट क्वेश्चन में जो आपके आपके जो भी आप देख सकते हो, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, जो प्रूफ रिलेशन मांगा है वो उसने फर्स्ट वाले फिगर से कंप्लीट करा है, उसने फर्स्ट वाले फिगर से उसको कंप्लीट किया है। क्लियर? तो देख सकते हैं उसने फिर आगे उसने कुछ नहीं किया है, उसने आगे उस चीज को प्रूफ किया है।
तो क्वेश्चंस की, और इसका जो प्रूफ होगा ना बेटा, सिंपल सी बात यही है, उसका प्रूफ है कि जब भी कोई कभी भी कोई ट्रायंगल आपकी होगा, उसका जो रेशो होगा, रेशो मैंने थोड़ा रफ कर दिया है, अदरवाइज मैं भी यही बना देता, बट रेशो जो है उसका, सपोज करिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और आपने इसके पैरेलल यहां पर खींचा है डी ई। बेटा जो ये रेशो आया ना, ये वाले रेशो, ये इसके हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये है आपका प्रूफ, ये है आपका प्रूफ, जो आपको प्रूफ है। आपका रिजल्ट भी यही है बेटा, आपको पूरे चैप्टर में आपको इसका रिजल्ट का यूज करते हुए ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आपका आता है, इसको उल्टा कर दो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहां पर आपको बीपीटी में आपको दिया गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, और प्रूफ ये करना है, इसको उल्टा कर दो तो वो हो जाती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपसे सिंपल ये कहता है कि आप देख भी सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी मैं आपको सामने पढ़ा देता हूं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स, आपको दिख रही होगी बेटा, एक मिनट देख लीजिए, श्योर है? यस। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, वहां पे क्या बोला था? वहां पे पैरेलल लाइन बोली थी उसने, जो गिवन करा है वहां पे उसने आपकी पैरेलल लाइंस बोली थी, बट यहां पे आपके उसने रेशियो को पहले क्लियर कर लिया, रेशियो को पहले लेकर आ गया है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब उसने बोला कि जो भी कोई थर्ड साइड है उसके पैरेलल, जिसके भी आप मान के चल रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको आपके 3 ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करे थे, और तीनों ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के मैंने पैरेलल आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। अब उसने बोला है कि जो भी आपके पास मान के चल रहे हैं उसके पैरेलल आप प्रूफ कर दीजिए, कि आप इसको रेशो को याद रखते हुए कि ये रेशो आपको गिवन है और आपको पैरेलल लाइंस आपको प्रूफ करनी है। तो ये है आप लोगों का, सिर्फ इतना सा पार्ट है आप लोगों का ट्रायंगल के लिए। हाँ, क्वेश्चन इसके जब हम करेंगे, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी आपको उस चैप्टर जब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में आपको मैं कहता हूं कि हमारे पास जब तक कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपको उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता नहीं होगा। इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होना जरूरी है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताने की कोशिश करता हूं, जो कि मैं क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा शायद। क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो हम क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे कि हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। उस समय इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं कंप्लीट हो सकता है आपका, तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है सबसे पहले, आपके लिए ये है। चलिए बेटा, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।